बादलों के बीचों बीच एक परी लोक था। वहां कई परियां एक साथ रहती थीं। सभी परियां बहुत ही खूबसूरत थीं। उनमें से एक परी थी, उसका नाम सोनी था। सोनी परी बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। वो खूबसूरत तो थी ही, पर उसकी आंखें दूसरी परियों से बिल्कुल अलग और सुंदर थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बिल्ली की तरह भूरी थी। अपनी इस बात पर सोनी को काफी घमंड था। आए दिन सोनी परीलोक में किसी न किसी से झगड़ ही लेती थी। उसकी इस हरकत से परियों की रानी उससे मिलने आई। वो लोग मेरी खूबसूरती से जलते हैं, इसलिए आपके पास मेरी शिकायत करने आ जाते हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि मैं उन सब से इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ। रानी ने सोनी को अपनी अकड़ को ठीक करने के लिए समझाया और उसे बात समझाकर वहां से चली गई। लेकिन सोनी पर रानी की बात का बिल्कुल भी असर न हुआ और वो अपने काम में लग गई। कुछ दिनों बाद रानी का जन्मदिन आया। पूरा परीलोक दुल्हन की तरह सजा दिया गया। सारे ऋषि मुनियों और देवताओं को रानी के जन्मदिन समारोह पर आमंत्रित किया गया। सभी ऋषि मुनि भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ गए। भोजन करते करते एक ऋषि को प्यास लगी और उन्होंने सोनी की तरफ इशारा किया और पानी लाने का आग्रह किया। ऋषि की बात सुनकर सोनी को बहुत ही गुस्सा आया और उसने सबके सामने चिल्लाकर ऋषि को कहा, क्या मैं तुम्हें नौकरानी दिखती हूँ? सोनी की बात सुन ऋषि इसे अपना अपमान समझ बैठे और भोजन पर बैठे सभी ऋषियों को उठने का इशारा किया और बोले, कन्या, तुमने हम सब ऋषियों का अपमान किया है। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना? जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जितनी सुंदर तू अभी है, उससे 2 गुनी बदसूरत होकर एक चुड़ैल में बदल जाए। ऋषि के श्राप देते ही सोनी एक बड़ी ही डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है, जिसे देख आसपास के लोग घबरा गए। सोनी की ऐसी हालत देख रानी ने ऋषि को श्राप वापस लेने का आग्रह किया। ऋषि ने रानी की एक भी बात नहीं मानी और वह बाकी ऋषियों के साथ वहां से चले गए। वही अपना बदला हुआ रूप आईने में देख सोनी डर गई और रोने लगी। सोनी को रोता हुआ देख रानी ने बोला, मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम अपनी खूबसूरती पर इतना भी घमंड मत करो, नहीं तो एक दिन तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अब तुम्हारा हाल इतना बुरा हो गया है। रानी की बात सुनकर सोनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रानी से वादा किया कि वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगी, बस उसे पहले जैसा बना दो। सोनी की बात सुनकर रानी ने कहा कि उसके पास भी इस श्राप का तोड़ नहीं है। इतने में चुड़ैल लोक में यह बात सबको पता चल गई कि कोई परी चुड़ैल बन गई है, तो वो सब सोनी को लेने के लिए वहां आ गए। चुड़ैल कहती है, क्या बात है, एक परी बनी चुड़ैल। हा हा हा। अब तुम हमारी बिरादरी में शामिल हो चुकी हो। अब तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। ये सुन सोनी बहुत घबरा जाती है और जाने के लिए मना कर देती है। रानी ने सोनी से कहा, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ये उसूल है परीलोक और चुड़ैल लोक का, तुम मना नहीं कर सकती। पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें वहां से जल्द निकाल लिया जाए। ना चाहते हुए भी सोनी को चुड़ैलों के साथ जाना ही पड़ा। जब वो चुड़ैल लोक पहुंची तो वहां का नजारा देखकर डर गई। वहां काफी गंदगी थी और हर जगह जानवरों के मांस के टुकड़े पड़े थे। ये देख वो रोने लगती है, जिस पर चुड़ैल उसे चुप रहने के लिए बोलती है और यह भी कहा कि अब वो कभी भी परीलोक नहीं पहुंच पाएगी। सारी चुड़ैलें जंगल में शिकार की तलाश में निकल गईं। तभी उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, जिसे देख सभी चुड़ैलों ने उसे खाने की कही। बच्चे को खाने की बात सुन सोनी ने सभी से उसे ना खाने की विनती की, लेकिन चुड़ैल उसकी नहीं सुनती और उस बच्चे के पास चली जाती है। लेकिन वो बच्चा किसी से भी नहीं डरता। दरअसल वो बच्चा अंधा होता है।
ये जानने के बाद सोनी को उस पर बहुत ही तरस आता है, जिसके बाद वो सभी चुड़ैलों को बोलती है, आप किसी और को पकड़ लो, लेकिन इस अंधे बच्चे को छोड़ दो। आप जो कहेंगी वो मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन चुड़ैल बच्चे को ना खाने के लिए मान जाती है और वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद सोनी बच्चे से उसके वहां होने का कारण पूछती है, जिस पर बच्चा उसे बताता है कि वो अपने माता पिता से बिछड़ गया है। बच्चे की बात सुनकर सोनी कुछ नहीं बोलती और उसकी आंखों से आंसू झलक जाता है और वो अपनी आंखें बच्चे को दान करने की सोचती है और तभी अपनी दोनों आंखें निकालकर बच्चे की आंखों में लगा देती है और वो बच्चा देखने लगता है और वो बहुत खुश होता है। तभी वहां रानी आती है और वो बच्चा एक साधु में बदल जाता है, जिसके बाद रानी बोलती है, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई सोनी। तुमने वो काम किया जो आज तक कोई करने की हिम्मत नहीं दिखा सका। ये सब सुन सोनी बहुत ही खुश हो गई। तभी ऋषि अपनी ताकत से सोनी को उसकी आंखें वापस कर देते हैं और उसे दोबारा एक सुंदर परी में बदल देते हैं। अपना असली रूप पाने के बाद सोनी परी ऋषि का धन्यवाद करती है और ये भी वचन देती है कि वो दोबारा अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं करेगी।